गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट से भाषा विकास को पढ़ेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है भाषा विकास। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे संवेगात्मक विकास के सिद्धांत और विशेषता और संवेगात्मक विकास क्या होता है, ये पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग का जो टॉपिक है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है। आइए, भाषा विज्ञान बच्चों में जो भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है, सिद्धांत क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग भाषा विकास को पढ़ते हैं। वाणी, वाणी स्पीच, ठीक है, एक प्रकार की ये भी भाषा ही है जिसमें हम अर्थों को स्पष्ट जिसमें हम लोग अपने अर्थों को स्पष्ट करते हैं। और भाषा लैंग्वेज विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने के लिए, भाषा से तात्पर्य है कि विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने के लिए करने वाले उन सभी साधनों से है जो संज्ञान तथा विचारों के आदान प्रदान किए जाते हैं। भाषा का मतलब भाषा से तात्पर्य है कि विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जो संज्ञान तथा विचारों के आदान प्रदान के सभी आदान प्रदान किए जाते हैं। जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे के हाव भाव, ये भाषा में विचारों के आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि भाषा विकास दो अवस्थाओं से गुजरता है। भाषा बच्चों में जो भाषा है उसका विकास दो अवस्थाओं से गुजरता है। तो दो अवस्थाओं का मतलब यहाँ पे देखिए, वाणी से पूर्व अभिव्यक्ति का प्रकार, मतलब बच्चा जब बोलता नहीं है उसके पहले का जो उसका वाणी है उसका अभिव्यक्ति का प्रकार है। और एक जब बच्चा बोलने लगता है उस भाषा उस समय भाषा का प्रकार हम बताएंगे। वाणी पूर्व अभिव्यक्ति का प्रकार, एक देखिए, एक बच्चा जब नहीं बोलता है तब वो किस तरह से अपनी बातों को कहता है, और एक जब बोलने लगता है तब उसकी बात किस तरह से अपनी बातों को कहता है, ये इसमें हम लोग बताएंगे। रोना, क्रंदन, ठीक है, रोना और क्रंदन। तो देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी हर एक बातों को रो कर कहता है। जब उसे भूख लगेगी तो रोने लगे, जानता है उसकी वो कमजोरी को अपनी कमजोरी को जान जाता है कि हम जब रोएंगे तो हमें गोद में उठा लिया जाएगा, हम जब रोएंगे तो हमें खाना दिया जाएगा, हम जब रोएंगे तो घर वालों की सब लोग का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित होगा। तो बच्चा ये जान जाता है कि रोने से, तो इसलिए जब उसे भूख लगता है तो वो रोता है, या फिर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसे वो भाव उसके अंदर एहसास होता, भाव उत्पन्न होता है तो वो रोकर व्यक्त करता है। और दूसरा है कूकना और बबलाना, कूकना और बबलाना। तो कूइंग और बबलिंग, कूइंग और बबलिंग। तो देखिए यहाँ पे रोना था, तो देखिए बच्चा जब 1 माह का होता है, सॉरी यहाँ पे हमने एक टॉपिक भूल गए। बच्चा जब 1 माह का होता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है। तो सब बोलते हैं घर में, देखो ऐसे नाटक कर रहा है, आंसू भी नहीं निकल रहा, लेकिन उसके आंसू निकलते ही नहीं है। वो 1 माह के बाद ही उसके आंसू निकलते हैं। वो बस ऐसे चिल्लाएगा लेकिन उसकी आंखों में आंसू बनेंगे ही नहीं, निकलते ही नहीं है। वो 1 माह के बाद उसकी आंखों में आंसू का जो डेवलपमेंट होगा वो 1 माह के बाद होगा। दूसरा है कूकना और बबलाना, कूइंग और बबलिंग। तो कूइंग और बबलिंग, तो कूइंग का देखिए, जो ये कूइंग है, कूकना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो बच्चा 2 माह में स्टार्ट कर देता है। 2 माह में स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो बबलाना है आफ्टर 1 मंथ में ही दिखने को मिल जाता है। जो बबलाना है वो आफ्टर 1 मंथ में ही दिखने को मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कूकना है वो 2 माह में 2 मंथ में ही स्टार्ट कर देता है। तो कूकना, जैसे देखिए बच्चा जब 1-2 महीने का होता है, 1 महीने का, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कुकलाता है,
जैसे आ ऐसे बोलता है। आप लोग के घर में अगर बच्चा होगा तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। खाली सिर्फ चिल्लाता है, अपना बोलता है। वो रोने के अलावा बस कुकना मतलब कुइंग करता है। आप लोग समझ सकते हैं। करके चिल्लाता। लेकिन बबलाना कैसे करेगा? जैसे बाबा बाबा पापा पापा मामा मामा चाचा चाचा ऐसे बबलाएगा। ठीक है। और तीसरा है हाव भाव। तीसरा हाव भाव। तो हाव भाव में क्या है बच्चे का? भाव में जैसे मान लीजिए बच्चों के मतलब हाव भाव का मतलब समझिए, जैसे मुंह जब बच्चे को भूख लगेगी, या फिर नहीं, ऐसे नहीं समझिए। देखिए, बच्चे के अंदर कुछ जो क्या उससे बोलते हैं, प्रक्रिया होगी, जिससे आप उसे समझ जाएंगे कि कब उसे भूख लगा है, कब वो मतलब ठंड उसको लग रही है, कब उसको मतलब क्या उसे चाहिए, क्या पसंद है। तो जैसे मुंह से खाना निकलना, जैसे आप बच्चे को कुछ खिला रहे हैं तो वो फुट फुट करके मतलब वो अपने खाने को बाहर फेंकता है, तो उसका मतलब है कि उसकी भूख मिट गई है, वो खाना नहीं चाहता है। आप कभी भी देखिए, छोटे बच्चों को आप कुछ खिलाएंगे तो वो, यहाँ पे देख सकते हैं बबलर हो रहा है, चाहिए 2 मिनट। हाँ, तो जब ये हाव भाव, हम लोग हाव भाव पढ़ रहे थे, जब बच्चे को भूख मतलब अगर भूख मतलब उसको खाना खिलाएंगे और उसको भूख मिट गई है, वो उसको भूख नहीं लगी है, तो अपने खाने को या फिर दूध को बाहर फेंकेगा। तो आप तब उससे हम लोग को समझ में आता है कि ये दूध पीना नहीं चाहता, उसकी भूख मिट गई है। और होठ वह जीभ चलाएगा तो वो उसकी भूख लगी है। ये हम लोग खुद उसके हाव भाव से समझते हैं। अगर आप फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो अपने दूध के गिलास, जैसे मान लीजिए आप उसको गिलास में दूध दिए हैं तो वो मुंह फेर लिया, तो इससे क्या पता चलता है कि वो दूध पीने की इच्छा उसे नहीं है, उसे दूध पीने की इच्छा नहीं है। और मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे दूर फेंक रहा है, आप उसे खिलौना दिए, वो दूर फेंक दिया, तो इसका मतलब है कि उसे को मतलब लेने की उसको इच्छा नहीं है। अब बच्चा कभी अधिक छींके या फिर कांपने लगे या फिर खांसने लगे, तो जैसे इसके हाव भाव से पता चलता है कि उसे ठंड लग रही है। मान लीजिए मतलब बच्चा है, किसी को देखकर मुस्कुराए या मतलब स्माइल करे या फिर अपने हाथ पैर को पटकने लगे, तो समझिए कि बच्चा उनके गोद या उनके पास जाना चाहता है। तो उसके हाव भाव से हम लोग बच्चे के हाव भाव से उसकी भाषा को पहचानते हैं। आप लोग को समझ में आया? वाणी पूर्व अभिव्यक्ति का प्रकार, उसके हाव भाव से उसकी भाषा को हम लोग बच्चे के मतलब पहचानते हैं। और नेक्स्ट है वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति। वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आकलन शक्ति। और आकलन शक्ति देखिए, बच्चा जब समाज में निकलता है तो वो सबकी बातों को सुनता है, उसे आंकता है, उसे समझता है, वो अपने माइंड में बैठाता है, फिर बैठाकर उसे सोच समझ लेता है, फिर उसके बाद से उसमें जो भी प्रतिक्रिया करना है कर लेता है, फिर उसका उच्चारण करता है। बच्चा उसका उच्चारण करता है। तो जो उच्चारण है वो आकलन की शक्ति से ही है। आप लोग जैसे बच्चा जब समाज में निकलता है, लोगों के बीच में निकलता है, चाहे घर में भी, सबकी बातें को सुनेगा, फिर वो दिमाग में उस चीज़ को अपने उस दिमाग में परिपक्व करेगा, उसे समझे बूझेगा कि हमें क्या बोलना है, कैसे जैसे उसके दिमाग में बुझेगा कि हाँ, हमको अगर कोई बुला रहा है, चाहे कोई बात कह रहा है, तो हमें कहाँ कौन सा बात बोलना चाहिए। तभी तो धीरे धीरे बच्चा मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखता है। तो वो उस चीज़ को, मान लीजिए उसकी मम्मी बोली कि जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो उस बात को दिमाग में बैठाएगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको ये लग जाएगा कि हाँ, ये गिलास पानी मांग रही है, तो वो क्या है कि मतलब हमसे पानी ही मांग रही हैं। वो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। और तीसरा है शब्दावली। शब्दावली, तो शब्दावली क्या है? तो फिर उसके बाद से बच्चा शब्दावली, जैसे मान लीजिए बच्चा 1 वर्ष की आयु में है, तो कितनी शब्द का प्रयोग करेगा बताइए? आप लोग बता सकते हैं?
जब बच्चा 1 वर्ष की आयु में है तो कितने शब्द का प्रयोग करेगा? वो 3 शब्द का प्रयोग करेगा। इस शब्दावली का मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो मतलब एक ही शब्द, एक ही अक्षर बोलेगा। और देखिए, जैसे मम 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 पा मतलब मम्मी पानी दो, मम खा मतलब मम्मी खाना दो। ऐसे छोटे मम मम जाना है, जा, मम हम। तो ये वो एक ही आगे का वर्ड बोलेगा और इससे हम लोग उसके हाव भाव से, उसके शब्दावली से समझ जाते हैं कि हाँ, वो खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है, या फिर उसे सोना है, या फिर उसे जो भी प्रतिक्रिया करना है वो उसके शब्दावली से पता चल जाता है। आप लोग को समझ में आए तो आप बताइए कि जो बालक है उसको 1 वर्ष की आयु में, बच्चा मतलब है जो 1 वर्ष की आयु में कितने शब्द का प्रयोग करेगा? तो कितने शब्द का प्रयोग करेगा? 3 शब्दावलियों का प्रयोग करेगा। कितने शब्दावलियों का प्रयोग करेगा? 3 शब्द का प्रयोग करेगा। ठीक है। और जो बालक के पहले शब्द को जो बोलता है, बालक जो पहला शब्द बोलता है, बालक जो पहला शब्द बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग होलो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ होलो, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बालक के पहले शब्द जो बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोफ्रेसिस कहते हैं। होलोफ्रेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोफ्रेसिस कहते हैं। बालक के पहले शब्द को होलोफ्रेसिस कहते हैं। और 1 वर्ष में जो बच्चा है वो 1 वर्ष की आयु में जो बच्चा है वो कितने शब्द का प्रयोग करेगा? 3 शब्द का प्रयोग करेगा। कितने शब्द का? 3 शब्द का प्रयोग करेगा। 1 सेकेंड। और जो अब देखिए उसके बाद से बालक जो 6 वर्ष की, देखिए 1 वर्ष की अवस्था में 3 शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब 6 वर्ष की अवस्था आएगी तो बालक कितना शब्द प्रयोग करेगा? तो बालक 2630 शब्द का प्रयोग करेगा। कितने शब्द का प्रयोग करेगा? 2630 शब्द का प्रयोग। आप एवरेज मान के चलिए, कहीं कहीं 2500 भी पूछ देता है। तो जो 6 वर्ष का बालक होगा वो 2630 शब्द का प्रयोग करना सीख जाता है। 2630 शब्द का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया? और जो बालक पहला शब्द बोलता है उसे होलोफ्रेसिस कहते हैं। और 1 वर्ष में बच्चा 3 शब्द ही सीखता है। वो पहले बाबा बाबा, मामा मामा, चाचा चाचा, दादा दादा, ऐसे ही 1 वर्ष में 3 शब्द ही सीखता है। तो आप लोग को ये शब्दावलियाँ समझ में आया कि बच्चा जब अपने छोटे से वर्ड में ही अपने मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, वो उसकी शब्दावलियाँ को हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके आगे है विशिष्ट शब्दावली। विशिष्ट शब्दावली में क्या है? जो बच्चा है रंग संबंधित शब्द कितने वर्ष में सीखता है? रंग संबंधित शब्द। तो जो रंग संबंधित शब्द है वो 4 वर्ष में मतलब सीख जाता है। तो 4 वर्ष में प्राइमरी कलर सीखता है। प्राइमरी कलर मतलब लाल, हरा, नीला। प्राइमरी कलर आप लोग अगर रंग पढ़े होंगे, रंग चैप्टर पढ़े होंगे, तो जो 4 वर्ष में प्राइमरी कलर सीख लेता है। लेकिन जब 6 वर्ष का होता है तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर वो जान जाता है कि कौन सा प्राइमरी कलर है, कौन सा सेकेंडरी कलर तक सीख लेता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संख्यात्मक शब्द। तो संख्यात्मक शब्द है जो, तो बच्चे के अंदर जो संख्यात्मक मतलब 1 2 3 4 जैसे है वो 3 वर्ष में शुरुआत कर देता है। 3 वर्ष में शुरुआत कर देता है।
और 3 वर्ष के अंत में वो 10 तक गिनती मतलब जो गिनती सीख लेता है, लिखना भी सीख लेता है और बोलना भी सीख लेता है। आजकल के बच्चे तो देखिए, ये पहले का डाटा है, अभी कोई नया डाटा नहीं आया है, तो हम लोग पहले के ही डाटा के हिसाब से पढ़ेंगे। और रही बात कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो आजकल के बच्चे तो 3 साल में 100 तक उन लोग को 100 तक मतलब इन लोगों को मतलब टेबल चाहे गिनती उनती सब कुछ याद हो जाता है। 100 तक गिनती उन लोग को मतलब आजकल के जो बच्चे हैं 5 वर्ष की तो देखिए, सॉरी बच्चों, यहाँ गलत हो गया है। 5 वर्ष तक 100 शब्दों का प्रयोग करता है। जब 5 वर्ष का होगा तब जाके 100 शब्दों का प्रयोग करेगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं तो वो 3 वर्ष में ही 100 शब्दों का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहले का डाटा, ये किताब का जो डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी कोई नया डाटा नहीं आया है, तो इस हिसाब से हम लोग पहले को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ भी देता है। समय संबंधी शब्द, जो समय संबंधी शब्द है वो बच्चा 7 वर्ष में जान लेता है कि हाँ अभी 6 बज रहे हैं, अभी 5 बज रहा है, या फिर 12 बज रहा है, या फिर 1 बज रहा है, वो 7 वर्ष में अच्छे से जान लेता है। अशिष्ट शब्द, अशिष्ट मतलब गलत शब्द, वो 6 वर्ष से 13 वर्ष में सीख मतलब उस समय सीख लेता है। इसीलिए उसको उस चीज़ पे मतलब उसको हटाना चाहिए कि मतलब वो उसको आप उसके किसी भी वर्ग में मतलब किसी भी काम में उसे उलझा के रखना चाहिए कि ये गलत संगत ना पकड़े। ठीक है, धन संबंधी शब्द जैसे 5 वर्ष में सीख लेता है। जैसे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का मतलब 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, 10 रुपया मतलब 20 रुपया, 50 रुपया, ये सब पैसे उसे पता चल जाते हैं 5 वर्ष की उम्र में कि ये मतलब कितने का नोट है। ठीक है, सिंपल और व्यवहारिक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कितने का नोट है, 10 का है कि 20 का है, 50 का है, 100 का है। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा जान जाता है। वाक्य निर्माण 18 माह में बच्चा जान जाता है वाक्य निर्माण। जैसे अभी आप लोग बताएं ना शब्दावलियों में कि मम्मी पानी दो, मम खा, तो 18 माह में वो अच्छे से कुछ थोड़ा और अच्छे से बोलना सीख लेता है कि माँ ये पानी मतलब कुछ और अच्छे से बोलना सीख लेता है। ठीक है, इसके और हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ बालक के विशिष्ट शब्दावलियों को पढ़ें और भाषा विकास की अवस्थाओं को पढ़ें और भाषा विकास पढ़ें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भाषा विकास के जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टू टेक केयर।